आपकी लुगाई गलत बोलन खातर कोई शब्द नहीं बना पाए, न्यू कहना पड़े सुने के सुनता को नहीं के घंटे के पाछे बहू मास्टरनी ने फोन कराया, मेरी सासू का के ज्ञान पड़ोसन बोली लीली पड़गी मरेगी। बहू बाज बाज घंटी ले एक रिश्ता करा दिया। वो तो लड़का थोड़ा पक्के रंग का था। अब वो डुका पर गया, हम तो बराती आओ। हरियाणा में बड़ा खतरनाक नाता है। कभी बे आज सामाजिकता के दौर की बात करें, लोगों के रिश्ते नहीं निभरे। 6 महीने पहला तो रिश्ता करें जब तो न्यू देखेंगे अच्छी नौकरी हो, बढ़िया किल्याण आदमी हो, अच्छा परिवार हो, लेकिन 6 महीने के बाद पेटी ट्रक थाना में पाऊँ। दर्शकों ने प्रियंका को हाड़गी राम राम और आज पहुंच गए हैं चुटकुला के सम्राट आजाद बनबोरी वाले दौरा है। आपने सुने भी होंगे, देखे भी होंगे कि जब इनके चुटकुले सुने जा ना तो मेरे ख्याल तक कोई भी हंसी नहीं रोक पाता होगा। जो चुटकुले भी हुए वे भी हरियावनी हुए हैं कि पूछो ना, वे कड़े कड़े तो निकल का हुए हैं। तो आज सर दौरा पहुंच गए हैं, इनसे मिलने का मौका मिला है तो इनसे बात करांगे, इनके जीवन के बारे में कुछ बात करांगे। और ऐसे चुटकुले जो मतलब हंसा हंसा के पेट फोड़ दे हैं, वे कड़े दले काट का हुआ है। सबसे पहले राम राम सर। राम राम प्रियंका बहन, और आपके जो वाणी चैनल है उसको भी बहुत बहुत बधाई देंगे। आज आप हमारे गांव बनभोरी में आए। और जहाँ तक बात चुटकुलियाँ की है, हमारी हरियाणवी जो संस्कृति है उसमें आषाढ़ आषाढ़ का नाम हरियाणा है। और आषाढ़ आषाढ़ की बातों में काफ़ी चीज़ें निकल के आवे हैं। वो एक कोरा मजाक नहीं होता बल्कि एक ज्ञान लाभ का संदेश भी आकर है। जहाँ तक बात आपने कही कि चुटकुले कितने लेकर के आवे हैं, चुटकुले तो हरियाणवी संस्कृति की रग रग में बसे हैं। वो एक महिला का पति गुम हो गया, पड़ोसन ने लेके थाना में गई, नवली जी मेरा पति गुम हो गया। थानेदार ने बोला उलिया बता जिसका पति गुम था। नवली जी 7 फुट का लंबा कति गोरा जमा सुतरा छोरा जी पंदा को नहीं। पड़ोसन ने बोली आए झूठी। थानेदार आगे झूठ बोले, जिसा बता रही सा तो कोई ना, मरकला सा था, कालिया था, बूंडा सा था, दारू पिला था, जिसका पति गुम था। निवली एक खू गया, जुनसा खू गया, पुलिस तो सुतरा ले आओगी। जो हमारी संस्कृति है वो थाने में भी मजाक की है। और जहाँ तक बात आपने कही कि भाई हरियाणा में आषाढ़ की बात, अब थोड़ा हाँ प्रियंका बहन फ़र्क आ गया है। बिल्कुल संस्कृति का बदलाव है। शिक्षा, संस्कृति और संस्कार ये हमारे जीवन का आधार। चुटकुले सुनाते समय इस बात का भी ध्यान अपन रखना चाहिए वो किसी जाति धर्म पे ठेस ना पहुँचावे, क्योंकि पहले आषाढ़ और खासण का त्यौहार था। अब किसी की चौधर में घाटा नहीं, पीपे में आटा नहीं, आने की कमाई नहीं, मिनट की फुर्सत नहीं। लोग विदाउट वर्क बिजी रहे हैं। लोग फेसबुक पे मिले हैं, फेस टू फेस कम मिल रहे हैं। तो आज उसी चीज़ की ज़रूरत है, आशने की ज़रूरत है, आशाने की ज़रूरत है। पहले सांगी भजनी बंडेले मजाकिए गामा में हुआ करते और खूब आशा करते और मजाक ने उट्या भी करते। जिस टाइम के बाद जिस प्रकार से आजकल बड़े फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन आए हैं, लोग थोड़ी सी आना हंस के उस हंसी ने भीतर की भीतर रख ले हैं। लेकिन मैंने तो ये जो हंसण का दौर है 1990 से शुरू करा, जब कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में जो हरियाणा दिवस कार्यक्रम हुआ करता। मैं राजकीय महाविद्यालय हिसार का BA फर्स्ट का छात्र के रूप में पहली बार भाग लिया और पहली बार ही गवर्नमेंट कॉलेज हिसार चुटकुलों में प्रथम आया। और एक इसी शुरुआत हुई, लगातार 6 साल तक, यानी MA करी और उसके बाद B.Ed करी। तो लगातार ही चुटकुलों में प्रथम मेरा कॉलेज आया और हरियाणवी स्किट में भाग लिया। उस टाइम में महिला सरपंच बननी शुरू हुई थी। रोड़ा चौधर का हमारी जो स्किट थी वो नेशनल लेवल पे फर्स्ट आई थी। उसका एक डायलॉग था, बोला कित की बन गई सरपंचनी, बन गई अफलातून, लुगाई जहाँ है पंचायत में रड़दू पीछे चून। मतलब एक बड़ा आशय उसमें इस माध्यम से कि हमारी जो नारी शक्ति है वो पंचायतों में आई। और एक संदेश हमने इस नाटिका के माध्यम से दिया कि रोड़ा चौधर का नहीं, रोड़ा एम का है। तो सब ने एम और बैम नहीं पालना चाहिए। समानता का अधिकार सबके लिए है। सशक्त नारी होगी तो सशक्त भारत होगा। चुटकुलों में भी भाग लेते रहे, फिर स्टेजों पे। फिर 1995 में हरियाणा सरकार ने चुटकुला सम्राट पुरस्कार पंचकूला में दिया। और फिर आकाशवाणी से भी संपर्क हुआ रोहतक से।
1995 से 1999 तक मैं आकाशवाणी रोहतक में एज ए हरियाणवी कंपीरर, हरियाणवी उद्घोषक में बलजीत भाई, राम फलचैल, संपूर्ण भाई के साथ काम करने का मौका मिला। बहुत सीखने का अवसर में प्राप्त हुआ। उसके बाद 1999 में आकाशवाणी हिसार की स्थापना हुई। मैं पहला व्यक्ति था जिसने आकाशवाणी हिसार की हरियाणवी उद्घोषणा के साथ शुरुआत की, और तब से आज तक चाहे हमारे गांव की बात करें, किसान वाणी की बात करें, हरियाणवी लोकमंच, थारी मारी पसंद या हरियाणवी सांग कार्यक्रम की प्रस्तुति लेके मैं आया करूं। रेडियो का अपना दौर रहा, और रेडियो में शिक्षा, सूचना और मनोरंजन का आधार FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के हिसार केंद्र पर आपसे मुलाकात करते रहे। जो समय की निश्चितता, अनुशासन रेडियो ने हमें सिखाया, इतना आनंद में और कोई नहीं आ सकता। रेडियो पे ज्ञान लाभ की भरपूर की जानकारी आज भी हमारे बुजुर्ग श्रोता इसमें सुने हैं। और जैसे आज आप गांव में आए और मेरे से साक्षात्कार के रूप में सवाल कर रहे हैं, हाँ, मैं भी नहीं में साक्षात्कार करा करूँ। जब भी हम किसी का साक्षात्कार करें, साक्षात्कार करनी है कि तो चार चढ़ें, लेकिन जिसका इंटरव्यू लिया जाए उसका ज़्यादा हजड़ जा रहा है। लेकिन इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है। मैं हरियाणा के युवा कलाकारों से भी एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। आषाढ़ साढ़ की बात हम रेडियो पे सामाजिक फंक्शनों में बहुत करते रहते हैं। सबसे पहले तो शालीनता, सदचरित्रता और सुचापन संस्कृति में बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। अब समय के भाव के साथ लोग चलते रहे हैं। 2 मिनट की वाई लूटने के लिए पता नहीं के तक के कह दें, लेकिन उठने के बाद फिर लोग कहेंगे रही तो कुछ भी सौदा कोई नहीं था। यानी किसी भी आदमी को कोई बात बता रहे हो तो उसको काले बाड़ा में नहीं, युवा अवस्था में नहीं, ये देखो कि इसके जब बाल सफ़ेद हो जाएंगे उसकी सोच तेरे प्रति की होगी। मेरे गुरुजी प्रोफेसर गुगन राम जी गोदारा कैमरी वाले, जो हरियाणवी साहित्य के ऐसी महान शख्सियत, मैं जिनको 90 वर्षीय युवा कहूँगा। जब मैं पहली बार गवर्नमेंट कॉलेज हिसार का प्रतिनिधि होते हुए फर्स्ट आया तो मैंने आके वो शील्ड गुरुजियों को दी, डॉक्टर सूरजभान जी और प्रोफेसर गुगन राम गोदारा जी को। तो गोदारा साहब ने कोई खुशी जाहिर नहीं करी। वह ने बोले भाईयोड़ा कंपटीशन कोई नहीं होगा। मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ, भाई तू तो साबत हरियाणा में फर्स्ट आर गुरु जी ने कहे हैं। फिर मैंने उनका कारण जानना चाहा। बोला बेटा अभी बहुत लंबी चढ़ाई चढ़नी है, आपने बहुत आगे पहुंचना है। यानी कई बार हम छोटी सी उपलब्धि पर आदमी ने सराद के ओढ़े रख दिया, लेकिन गुरु का मुख्य उद्देश्य हो कि मेरा विद्यार्थी है जो बहुत ऊंचे कदमों पे जाए। और इन्हीं प्रयासों के तहत चाहे गौशाला हो, धर्मशाला हो, सामाजिक फंक्शनों में लोग बुलाते हैं और बड़े श्रद्धा के साथ जाते हैं। कभी पैसे का लालच नहीं किया। हाँ, पैसा कुछ तो है लेकिन सब कुछ को ना। बहुत से कलाकार पैसे के पाछे बाज लिए, वो लंबा टाइम नहीं ले पाऊंगे। हमारी संस्कृति में पंडित लक्ष्मीचंद जी बाजे, भगत मुंशी रामनगर जानले, हरिकेश पटवारी, चंद्रलाल, फौजी मेर सिंह, ऐसे महान शख्सियत कलाकार हुए हैं जिन्होंने अपनी संस्कृति को सहेजा है। रागनी गायकी की बात करें, डॉक्टर प्रवीण कुमारी, गुलाब सिंह खांडेवाल, डॉक्टर जगबीर राठी, मास्टर सतबीर भैंसवाड़िया, पालेराम दैया, बाली शर्मा, रणबीर बड़वाशनिया, ऐसे कलाकार हुए जिन्होंने अपनी संस्कृति को सहेजा। महिला कलाकार भी बहुत अच्छा, चाहे नीलम चौधरी की बात करें, सरिता चौधरी, पासी नैयर की बात करें, डॉक्टर परवीन की बात करें, ऐसी कलाकार हुई जिन्होंने नाम के साथ काम की पूजा करी। आज भी उनको याद करें तो 2 मिनट की वाई लूटने के लिए कलाकार ने फूड़ता से तो बचना होगा। आषण की जहाँ तक बात आप कह रहे थे, अब तो मैं बताने लाग रहा हूँ, पूछने की भी जरूरत को ना। डर लगन लग गया। अगर 1-2 शब्द इधर से उधर फिसल जा तो लोग है ना उसकी अच्छाई पर रेता गेड़न का चक्कर में रहे। तो आशना जिंदगी का नाम है, हंसते रहिए। और हमारा तो सुख दुख में भी हंसी है। एक बूढ़ी आ गए, सांप लड़ गया, अब बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। बहू मास्टरनी, पड़ोसन ने फोन कराया, तेरी सासू का सांप लड़ गया। अब मास्टरनी बहू ने बेरा पटिया, सासू का सांप लड़ गया, भयंकर दुर्घटना। मने मन में वो मास्टरनी बहू राजी होगी।
और पड़ोसन द्वारा फ़ोन कराया, बेबे गुंठिया गल हाजरी लग गए है, हेडमास्टर करना है आन को दे, मैं 12 बजे तक आ लूँगी आधी छुट्टी लेके, तम दिखाओ। घंटे के पाछे बहू मास्टरनी ने फ़ोन कराया, मेरी सासू का के ज्ञान। पड़ोसन बोली लीली पड़गी मरेगी। बहू बाज बाज घंटी ले नहीं सोचे 12 बजे तक रिजल्ट आएगा। घंटे के पाछे फिर फ़ोन कराया, बहू मास्टरनी ने आए, मेरी सासू का के ज्ञान, नवला बेबे शहर ले थे और राह में गारुडू पा गया, जहर चूस लिया, तेरी सासू बच गई, खटोले बैठी चाह पीण लाग रही है। उस मास्टर ने बहू ने मारा माथा माथ आए, सारा सौदे मिलावट चाल पड़ी, ना तो पेलड़े सांप रहे ना पेलड़ा जहर रहा। सासू बच गई, सासू बच गई। तो ये आषाढ़ आषाढ़ का नाम हरियाणा है। हमारी संस्कृति को बहुत अच्छे तरीके से बचाने के सतत प्रयास करने चाहिए। मैं यूट्यूब चैनल चलाने वाले भी भाइयों से अनुरोध करूँगा कि किसी भी संस्कृति में फूटता नहीं है। अब संस्कृति का अर्थ क्या है? हमारे आचार व्यवहार, हमारा सद्भाव, हमारा बोलचाल, हमारी सदचरित्रता। अब हमारे चरित्र का आकार भी बदलता जा रहा है। भाई की ले दाब रहा है, वो तो चरित्रवान, और गलती तब बस में किसी बालक का धक्का लग जाए, उसका चरित्र खराब। यानी चरित्र में बोलचाल, आचार व्यवहार, भाषा, एक दूसरे के साथ सद्भाव बड़ा जरूरी है। आपस में सलूके और सलीके रहेंगे, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की भाव को समझने का प्रयास करेंगे। अब बेटियों की बात है, आप भी एक बहन बेटी होने के साथ पत्रकारिता में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आपको भी एक सलाह देना चाहूँगा, किसी भी इंटरव्यू को जब रिकॉर्ड करें आप, एक मैसेज तो उसमें ज़रूर जाना चाहिए। केवल टीआरपी के लिए या केवल इसकी लोग पसंद नहीं करेंगे, अपन इस चीज़ की बात को नज़रअंदाज करके, क्योंकि पंडित लक्ष्मीचंद की आत्मा स्वर्ग में बैठ के इस बात का एहसास कर रही होगी कि जिस गीत संगीत को उन्होंने सहेजा था, वो गीत संगीत फले फूले। देश की वो महानुभूतियाँ जिन्होंने देश की जंग आज़ादी की लड़ाई में अपना वर्तमान हमारे भविष्य के लिए न्यौछावर कर दिया, संस्कृति को बचाया, उस संस्कृति को सहेजना भी अपना काम है। तो आज आपने इस संस्कृति की पीड़ा को उकेरने का काम किया, और मैं तो सभी कलाकारों से एक बात कहना चाहूँगा, भाई पैसा भी कमाओ, स्थायी रोज़गार, माँ बाप की सेवा बहुत ज़रूरी है। अब देखो हमारे यही दाम है। अंग्रेजी में कहावत है कि गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। भगवान ने गांव बनाए, आदमी ने शहर बना दिए। आहा ग्राम में जीवन भी क्या, सबको इसका मन चाहे। गांव की ज़िंदगी जो है बहुत अच्छी ज़िंदगी है। मैं गांव में रहूँ, कई तो निकारा माँ बाबू मेरे गलत रहे, मैं माँ बाबू वहाँ गलत रहा करूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात का संदेश, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यथार्थ के धरातल पे जब कामयाब होगा, जब हम बेटियों के प्रति प्यार, दुलार, सामाजिक समरसता के मौके उनकी देंगे। केवल प्रचार प्रसार तो बात को नहीं बना, बेटियों ने भी एक रोल मॉडल बनना चाहिए। प्रियंका बेबे आज सामाजिकता के दौर की बात करें, लोगों के रिश्ते नहीं निभरे। 6 महीने पहला तो रिश्ता करें जब तो न्यू देखेंगे, अच्छी नौकरी हो, बढ़िया कल्याण आदमी हो, अच्छा परिवार हो, लेकिन 6 महीने के बाद बेटी ट्रक थाना में पाऊँ। वो मैं कहा करूँ हूँ, बस प्राइवेट पसंद, स्कूल प्राइवेट पसंद, अस्पताल प्राइवेट पसंद, और बनडे सरकारी। और न्यू कहेंगे सगाई कर देनी, मारी छोरी काम नहीं करेगी और बता के छतरी बेचेगी। मेरा कहने का मतलब है, जिसका हाथ में कणा उसे का धन गणा। जो मेहनत करेगा वो सूत्री रोटी खाएगा। सामाजिकता को बढ़ावा देने के लिए, संस्कृति को बचाने के प्रयास में हम सबका योगदान होना चाहिए। हमारे कलाकार हमारे पूजनीय हैं। हमारे आसपास के इलाके में मामन खान जी कभी मिले हो तो? बिल्कुल मिले। राष्ट्रपति सारंगी वादक है। हम कई साथियों ने मिलकर एक बीड़ा उठाया है। गरीबी का दौर है, पछाड़ी सी में नौकरी मिली, पेंशन बनी को नहीं। अब हमने 10 साथियों ने मिलकर उनकी सालाना, पिछले 2 साल से हम 31,000 रुपये की उनको पेंशन देने का काम किया, और इस साल तक हम उनको 1 लाख रुपए के सालाना सहयोग राशि देंगे, ताकि वो हमारा कलाकार, अब वो कुछ कमा नहीं सकता, लेकिन उसकी जो उंगली है जो सारंगी पर चाली ओढ़ हैं,
बड़ा गर्व है, हरियाणा सरकार के कैलेंडर पे मामन खां का फ़ोटो आया। बहुत खुशी की बात है। महाराजा पटियाला के दरबार में उनके परिजनों ने सारंगी बजाई। ऐसी महान शख्सियत को हम सलाम करते हैं। और ये भक्ति और शक्ति की धरती रही है। भारत भूमि जो है भक्ति और शक्ति की भूमि रही है। हमें आपस में मिल के प्यार, प्रेम, गीत और संगीत को बचा के रखना चाहिए, सहेज के रखना चाहिए। पहले हमारी माताएं बहनें बहुत सूत्रे गीत गाया करती। राम और लक्ष्मण दशरथ के बेटे, दोनों बनखंड जहाँ है जी कोई राम मिले भगवान। इस तरह के गीत गाएं। हमारी लोक संस्कृति को किसी शान आदमी ने कहा था कि शिक्षित होने के बहाने भारतीय संस्कृति से दूर भागना कोई समझदारी का काम कोई ना। पढ़ लिख के अगर हरियाणवी में बोलोगे, अपनी संस्कृति में प्रियंका चारे नाते हैं। आरे भाई, आए बेबे, आरी आपकी लुगाई ने छोड़ के किसी ने भी कह सका। आओ हरियाणा में बड़ा खतरनाक नाता है, लेकिन आओ का प्रयोग केवल देवर के लिए किया जाए। हरियाणवी संस्कृति में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, आपकी लुगाई गलत बोलन खातर कोई शब्द नहीं बना पाए। न्यू कहना पड़ा सुना के सुनता को नहीं के। मतलब हमारी संस्कृति जो है शालीनता की संस्कृति रही है। और आपस में प्यार, प्रेम और भाईचारा बना के रखें और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। तो सर ये बताओ कि मतलब ये आप जो चुटकुले बताते हो तो बचपन से ही शौक रहा है इस चीज़ का? दरअसल मैं पहले जो चुटकुले घर के अंदर लुकमा सुना करता है। अच्छा। माँ बाबू के शामी तो आजकल भी थोड़ी ही दिक्कत आवे है, लेकिन चुटकुला जो है बनाया नहीं जा सकता, अपना आप पे लकड़ेगा। ये तो एक संयोग हो है, क्योंकि हरियाणा में चुटकुले, चुटकुली, गड़ंग, डोकोसले कुछ ऐसी विधाएं हैं। गड़ंग, गड़ंग शब्द का प्रयोग बड्डी झूठ से प्रयोग किया जा रहा है। भला अच्छा काटा हुआ गड़ंग नहीं। तो चुटकुला भी इसी तरीके से मौके पे आओगा और मौके पे संयोग से निकली ही बात ही चुटकुला बन जाए। अब चुटकुलों में बहुत से नए नए प्रयोग आए। अब जैसे हरियाणवी में तो चुटकुला का न्यारा है, मज़ा है। और हिंदी में वो अपने पापा से बोलता है, वो मज़ा को नहीं आवे जो मज़ा बाबू कहण में है, माँ कहण में है। अब पहले बालकान तो मम्मी कहण लाग गई, शणकले बालकान सन्नी कहण लाग गई। अब अंग्रेजी में पतासो और स्वीटी होगी, गुलाबो और रोजी होगी। लेकिन जो नाम हुआ करते करतारा और फुल देवा, अब जैसे पहले बालका की लड़ाई हुआ करती, रुक जा रहे ये बिला उम्र दादा बर्थन बुला के, यानी मुछाड़ा बर्था होगा, डरला क्या करता। अब बच्चे लड़ाई करेंगे तो अभी लाता हूँ मेरे दादा बंटी को बुला के, एक तो बंटी पेटेगा, उसके पोते का खोशन उठा देंगे। यानी हरियाणवी के जो नाम हैं, हरियाणवी के धमाकेदार हैं। तो इस प्रकार से अपने संस्कृति को बचाने के लिए, और चुटकुलों में तो भाई मेरा एक शौक़ रहा है, लेकिन अब मैं चुटकुलों से बहुत बचता रहा हूँ, क्योंकि मजाक ओटन का मादा लोगों में नहीं रहा। एक तो हमारा जो खान पान है वो ऐसा हो गया, मतलब बेरे नहीं किए खावे, मतलब घी चूरमे बूरे ने यू पिज़्ज़ा खा गया, कोई छोरी कहे बाज गए आज मेरा जीजा आ गया हैं, भाई साहब आए हैं नहीं। अब चलो समय का परिवर्तन है, उन्हें इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और मैं तो गांव से ही 5वीं तक की पढ़ाई करी, 8वीं छान थे और 10वीं बरवाड़ा से, और वहाँ MSc गवर्नमेंट कॉलेज हिसार से, और उसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से B.Ed। और इस प्रकार से शिक्षा जो है वो अनमोल गहना है। कलाकारों को एक बात यह भी कहना चाहूँगा, पढ़ाई जरूरी भाई, सबसे पहले पढ़ाई फिर कलाकारी। कलाकारी रोटी बड़ी अजब देगी जब आप पढ़ाई में निपुण होगे। इसी तरीके से पहलवानी और खेलों में पहले पढ़ें और उसके बाद कलाकारी सोने पर सुहागा है। और परमात्मा, परम पिता परमात्मा और गुरुजनों के आशीर्वाद से हरियाणा सरकार का संस्कृति पुरस्कार भी सरकार ने मेरे को देने का काम किया। मैं इसके लिए हरियाणा सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके अलावा समय समय पे विभिन्न पुरस्कार, और सबसे बड़ा पुरस्कार तो आम जनता का है, जो इतने प्यार से मेरी बातों को सुनती है। और किसी भी बात में कोशिश करूँ कोई ना कोई संदेश दे दिया जाए। और गौशाला, धर्मशाला, इस तरह के आयोजनों में मैं कभी भी पैसे नहीं लेता। और 12 साल मैंने प्रियंका एक ज़िंदगी का एक अलग सा दौर गुजारा।
बरवाड़ा में मैंने एक कोचिंग सेंटर चलाया जिसमें 450 के आसपास अध्यापक अध्यापिकाएं बनी और सगाई भी बहुत कराई। हाँ, 35-40 सगाई भी कराई, घर बसाने के काम भी कराए। हाँ। और एक और है, उनका रोड़ा नहीं हुआ। मैं उनका एक झाड़ा लाग रहा, मैंने कहा था भाई जिसा मन आज है ना ईसा ही उधर रखियो। जब भी वही जो पढ़ने वाले बच्चे इधर उधर गांवों के होते थे, भाई को लड़का बताओ फलाना गांव में मास्टर ला गया है, फलाना गांव की छोरी मास्टर नहीं, बड़ा अच्छा से मान्या भी करते। और एक और पूर्ण आस्था मेरम कराया करते, भाई कि शायद देखिए तेरी बेबे या तेरा भाई है। अब जे न्यू देखने लग जा भाई उसके किले कितने हैं। वो एक बार एक रिश्ता करा दिया, वो लड़का थोड़ा पक्के रंग का था। अब वो डुका पर गया, हम तो बराती थे, वैसे तो मैं दूसरी तरफ से भी था। तो मैं छोरी कहने लगी बोला ताऊ बनड़ा का रंग पक्का है। अब वो तो मन न कर रखा रिश्ता पक्का। और छोरी का बाबू ने बोला बेटी पक्का ही ठीक, कच्चा तो उतरी जा रहा है नहीं। हाँ, रंग तो पक्का ही ठीक है। तारा बनड़ा है बोला ना, फिर मारा है जो पक्का रंग का ले आवांगे हम तो। यानी सबर, संतोष और शालीनता ज़िंदगी में अपनाओगे तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और मैं अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट हूँ। 2 बेटी हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं, एक सिरसा एक हिसार, और एक बेटा है 9वीं क्लास में पढ़े हैं। मेरे पिताजी मुख्य अध्यापक रहे हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व जिन्होंने ज़िंदगी को बड़े अनुशासन से जिया है और गांव में रहे हैं। मेरी माँ अनपढ़ ज़रूर है, पढ़ी नहीं तो कड़ी भी बहुत है। एक बार जब मेरा बाबू हेडमास्टर था तो शिक्षा विभाग के एक अफसर आ गई, वो मास्टर जी ने घर भेज दी। वो आके ने बोली मेरी माँ ने आप कितने पढ़े हैं। मेरी माँ ने बोली बेबे मैं तो पढ़ी कोई नहीं। बोला आप पढ़े होते, बोला आप पढ़ी होते जे तेरे जो घर ग्रैंड रोटी खाऊँ रखनी मन तो एक अक्षर नहीं अंदर सारा काम हेडमास्टर नहीं कहा है। पढ़ी नहीं लेकिन कड़ी, और उन्होंने बहुत अच्छे संस्कार हमें दिए और जिनको आगे बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं। प्रियंका बहन आपसे मुलाकात हुई, आप गांव में आए, और बनभोरी एक ऐसी धार्मिक नगरी है जहां देवी देवताओं का निवास है। माँ भवानी दुर्गे, माता बाबा बिचारपुरी की कर्म भूमि का आशीर्वाद लेके हम चलते हैं और सफलता हमें आगे से आगे मिलती है। तो आज सर के पास पहुंचे थे, तो सर का भी धन्यवाद है कि इतना मौका में दिया बातचीत करने का, क्योंकि आपको पता ही कि हरियाणा के सम्राट हैं और सम्राट से मिलना बहुत बड़ी बात होती है। और उनके चुटकुले फिर सुनोगे तो फिर से कितनी बार सुन लो मन नहीं भरता। तो सर की बातें आपने भी सुनी है। मतलब इनका एक काम होता है, ये कहते हैं कि मैं एक भी जो भी शो करता हूँ, जैसे ये हिसार आकाशवाणी पे काम करते हैं, तो हर एक शो में इनका एक मैसेज होता है जिससे समाज में अच्छा मैसेज जाए। और रही बात संस्कृति की, तो संस्कृति को लगातार बढ़ावा दे रहे। और सर ने एक बात कही थी जब हम कैमरे के सामने नहीं थे कि मतलब सिर्फ हरियाणा की दामन कुर्ते या धोती कुर्ता पहनना ही संस्कृति नहीं है। मतलब अच्छे विचारों को ग्रहण करना, माँ बाप की इज्जत करना, ये चीज़ें हैं जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी बोलचाल में है। तो ये इस पे थोड़ा पूछना चाहूँगी सर से। केवल दिखावा नहीं, संस्कृति की ज़िंदगी जियो। केवल धोती कुर्ता और केवल फोटोग्राफी ऑटोग्राफ से ही संस्कृति नहीं बचेगी। हमारी संस्कृति बचेगी जब हम हरियाणवी परिवेश में जिएंगे, खाएंगे, खान पान, रहन सहन और ज़िंदगी की आदतें अगर हरियाणवी होंगी तो हरियाणवी संस्कृति बहुत अच्छे तरीके से बच पाएगी। केवल बनावटी धोती बांध के, बनावटी दामन और बनावटी कुर्ते पहनने से हरियाणवी संस्कृति नहीं बचेगी। यथार्थ के धरातल पे गामा के लोगों से मिलेंगे, बैठेंगे, उनके संस्कार लेंगे तो हमारी संस्कृति अच्छे तरीके से बच पाएगी। सर एक क्वेश्चन और बताओ। मतलब एक है अपने गामा में जो घूंघट का देते चल रहा है, तो जो घूंघट परंपरा सर, लेकिन सर वो परंपरा किस काम की जब घूंघट कर ये तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हो गया था, ये परंपरा ख़त्म हो जानी चाहिए थी। देखिए शालीनता भी ज़रूरी है, बड़े छोटे का मान भी ज़रूरी है, लेकिन घूंघट जो है हमारी जो संस्कृति का जिसको मैं कहूँ उस पर ज़्यादा दबाव की बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक श्रद्धा अपने बुजुर्गों के प्रति जरूर चाहिए और इसको दबाव में घुटन के रूप में घूंघट को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आज सशक्त नारी, सशक्त समाज जब बन पाएगा जब महिलाएं और पुरुष मिलके कंधे से कंधा मिला के जब आगे बढ़ेंगी, तो इस परंपरा को अब ज़्यादा लंबा समय
चलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब बेटा बेटी एक समान, तभी होगा देश मान। क्योंकि सर देखो, घूंघट करने से ज्यादा मेरे ख्याल से इज्जत करना ज़रूरी है। घूंघट करके अगर घाट बांध कह दे ना उसमें क्या है कि ना उस घूंघट का क्या फ़ायदा है, बल्कि शर्म तो निकारा आँखें की वाक रहे। घूंघट से ज़्यादा शर्म को हम महसूस नहीं कर सकते। हमने शालीनता के साथ और माँ बाप की सेवा करते हुए, क्योंकि सास ससुर भी एक माँ बाप का प्रतिरूप हैं, और सास ससुर का भी ये फर्ज बना उसको बेटी माने, क्योंकि हम दो बैंत के बाट रखे हैं, बेटी के लिए अलग, बहू के लिए। बहू और बेटी में समानता का जब दर्जा देंगे तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। बिल्कुल। तो आप भी एक अच्छे समाज का निर्माण कीजिए, जो फालतू की आडंबरों से बचिए। और संस्कृति की अगर बात करें तो सर ने बहुत सारी बातें बताई हैं, पूरा इंटरव्यू देखे और उसमें जाने कितनी अच्छी बातें सर ने बताई है, क्योंकि कुछ ना कुछ सर ने इतनी अच्छी बातें बताई कि सीखने को मिलेगा, और अपने घर में भी लागू कीजिए। क्योंकि अगर माता पिता की बात करें तो सर आज भी माता पिता के साथ रहते हैं, नहीं तो आपने देखा होगा कि मतलब ज़्यादातर जो लोग सक्सेस हो जाते हैं, और साथ में सर अध्यापक भी है। कहाँ पे हो सर अध्यापक? मैं राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय पनियारी में। तो मतलब जो लोग सक्सेस हो जाते हैं तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि बड़े शहरों में जाके सेटल हो जाते हैं, लेकिन आज भी सर माँ बाप के साथ गांव में रहते हैं, क्योंकि ये संस्कृति से जुड़े हुए हैं। अपने जो हरियाणा कल्चर है, गांव के आसपास का जो माहौल है वो अलग ही होता है। आपने देखा होगा कि शहरों में जो घर के बाहर मिलेगी तो वो नंबर के नाम से नाम प्लेट मिलेगी, लेकिन हमारे गाँव में आज भी बाप के नाम से नंबर प्लेट होती है कि वो फलाने का घर है। तो आप भी संस्कृति से जुड़े रहिए, और ज़रूर बताइए कि आपको आज़ाद बनभोरी वाले सर का इंटरव्यू कैसा लगा, क्या कहना है, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो इन्होंने बात की है लोग सुने और उस पर अमल करें। धन्यवाद प्रियंका बहन। और जिस प्रकार से हम रेडियो में बता कर चलते चलते बता दें पता, कार्यक्रम मारे गाँव द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी हिसार पिन 125001। ईमेल का भी पता बता सकें प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए radio@gmail.com। अपने भाई आज़ाद दुवन ने दे अनुमति, सारे बहन भैया ने राम राम। और आज का जो प्रोग्राम था वो बनभोरी गांव से था, आपसे जो जुड़े हुए थे हम। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।